नमस्कार दोस्तों, केरल से ये खबर आई है कि पहली बार केरल में बहुत सालों बाद मैंने ऐसा देखा है कि केरल में बम ब्लास्ट हुआ है। हम कश्मीर को छोड़ दे तो काफी सालों बाद, लगभग देख सकते हैं 12-13 साल बाद में जाकर कुछ ऐसी घटनाएं भारत में देखने को मिली है कि ऐसा कोई ब्लास्ट हुआ है। हुआ क्या था, मैं डिटेल आप लोगों को बता देता हूं। एर्नाकुलम जो केरल स्टेट के अंदर है, वहां पर एक चर्च था। चर्च में सभा हो रही थी लोगों की, लगभग 1500 से 2000 लोग के आसपास थे। और वैसे ही चर्च, अलग अलग चर्च होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अलग अलग मंदिर अगर देख सकते हैं, अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे अलग अलग जातियां होती हैं, वैसे ही वहां पर जैसे मुस्लिम धर्म में भी अलग अलग तरीके की मस्जिदें वगैरह होती हैं, शिया सुन्नी के, उनके नीचे भी काफी जातियां होती हैं जो मानते हैं, वैसे ही उनकी भी एक जाति थी, यहोवा विटनेस चर्च। इसमें सभा हो रही थी, एक व्यक्ति ने वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट कर दिया जहां महिला की डेथ हो गई और 30 से 40 लोग इंजर्ड हो गए। हुआ क्या था, पूरी डिटेल में ये बताया। उस आदमी ने खुद खुलासा किया उसके बाद में और सरेंडर भी कर दिया है। उसका ये कहना था कि मैं उसी चर्च के लोगों से, मतलब उसी समुदाय के अंतर्गत माता हूं। कृष्णों में ये समुदाय आता है, जेहोवा के नाम से आता है। इसमें लगभग पूरे देश में इसकी जनसंख्या है 60,000 के आसपास। ये बोले थे कि जो सभा हो रही थी, उनकी जो विचारधारा थी, मैं उससे एग्री नहीं करता और मैं ये चाहता था कि ये लोग ऐसा काम नहीं करे, इसलिए मैंने वहां पर ब्लास्ट कर दिया। तो उसका मतलब था, लोगों का काफी सुबह सुबह से ये न्यूज आ रही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। कहीं ना कहीं जो कल रैली हुई थी हमास को लेकर, काफी लोगों ने केरल में, काफी आप लोग जानते हैं केरल के अंदर क्या सिचुएशन है। वहां पर एक समुदाय विशेष के लोग इस बारे में काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम हमास का, फिलिस्तीन का सहयोग करेंगे। तो वहां पर जो रैली निकल रही थी, कहीं ना कहीं उसके लिंक उससे जुड़े जा रहे थे कि कहीं ना कहीं उसके चक्कर में ये ब्लास्ट तो नहीं हुआ। बाकी ऐसा कोई घटना नहीं थी, ये एक आतंकवादी घटना नहीं थी, ये किसी सन के आदमी का काम किया गया था जिसने कबूल कर लिया है। अगर हम केरला की हम बात करेंगे तो केरला को अगर हम देखेंगे तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां रिलीजियस तीन बड़े रूप से मिलते हैं। कृष्णों की बात करेंगे तो 18 से 20% के आसपास बहुत बड़ी संख्या होती है। 54% के आसपास वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या है। और अगर हम बात करेंगे मुस्लिमों की तो लगभग वहां पर है 27% के आसपास वहां पर जनसंख्या है। ये तीन रेशो के बराबर लगभग माने जा सकते हैं। अगर बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में ये लोग रहते हैं। अब रिलीजन के मामले में हम बात करेंगे तो मुस्लिमों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था हमास को लेकर और फिलिस्तीन के सहयोग में वो कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिली, हुआ आज जो ब्लास्ट हुआ और कल जो मीटिंग हुई थी फिलिस्तीन को लेकर, उनका लिंक एक तरीके से बताया गया था। बाकी इसका कोई भी लिंक आपस में कनेक्टेड नहीं था। ये कोई आतंकवादी घटना इसको नहीं कह सकते। जो पहले बम ब्लास्ट होते थे कश्मीर में हो रहे थे, वो वाला सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो अपने ही लोगों के खिलाफ किसी संकी ने ब्लास्ट कर दिया, तो ये मामला यहाँ पर निकल के आया है। शशि थरूर का ट्वीट देख सकते हैं, वो किस तरीके से बता रहे हैं। हालांकि वो खुद ही वहां से एमपी है केरला से। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो रिलीजियस फैक्ट्स के हिसाब से ये चल रही है। ऐसी घटनाएं देश के लिए हानिकारक है, स्पेशली मेरे स्टेट के लिए जो उनका खुद का स्टेट है, कि ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में नहीं हो, इसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। और अलग तरीके से उन्होंने बोला है, बाकी आप ट्वीट आप खुद पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ट्वीट उन्होंने किया है, जो हमेशा वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो अपनी पार्टी का भी कभी कभार नहीं देखते, उनके ट्वीट ऐसे होते हैं जो पार्टी के थोड़े से अगेंस्ट चले जाते हैं। तो जो उन्होंने कहा वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा काफी लोगों ने इस बारे में पूरी न्यूज दे दी है कि इस तरीके से उनका रवैया किस तरीके से इस घटना को लेकर। बात करें जिसकी मार्टिन की हम बात करें, जिन्होंने ये ब्लास्ट करवाया था, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं जो काम कर रहा था हालांकि ठीक नहीं है, बट मैंने किया। और एक लंबा वीडियो उन्होंने पोस्ट कर रखा है, तो आप उनको वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये आतंकवादी घटना नहीं है, इसका कनेक्शन यहाँ हमास या इन चीजों से नहीं है, बिल्कुल अलग घटना है। ये किसी सरफिरे लोग आदमी का काम था जो सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, जो वहां के सीएम हैं, उन्होंने इस घटना के बारे में, जो अपने प्रधानमंत्री हैं प्लस से उनके साथ में जो अपने गृह मंत्री अमित शाह, उन सबको ये रिपोर्ट कर दी थी कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनसे बात कर ली थी इस बारे में। अगर हम बात करेंगे तो फिलिस्तीनी रैली की हम यहाँ पर बात करें तो फिलिस्तीनी रैली के समर्थन में भारत में कई बार प्रदर्शन हो चुका है इन 15-20 दिनों में, जो अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत को वैसे ही हाई अलर्ट इस मामले में रहना चाहिए। तो हाई अलर्ट तो था, तो ऐसी आतंकवादी घटनाएं हो नहीं सकती। बट हुआ क्या कि किसी संकी के द्वारा कुछ ना कुछ एक्सप्लोजिव कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा काम हो गया। बाकी इस घटना को हम डिनाई करते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे से हमने फैक्ट चेक कर लिए थे यहाँ पर। अब हम बात करें टोटल केरला की जनसंख्या 3.5 करोड़ के आसपास है। 3.5 करोड़ जनसंख्या एक बड़ी जनसंख्या होती है। केरला एक स्टेट है जो समुद्र के पास में स्थित है। यहाँ के काफी लोग अरब देशों में वैसे भी काम करते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे, लिटरेसी रेट की बात करेंगे, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा लोग हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई का मामला अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं तो वो चीज है, रिलीजियस एक अलग चीज है और एक शिक्षा एक अलग चीज है। दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो दोनों साथ चलती हैं और कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है तो बहुत अच्छा होता है।
जिस व्यक्ति ने ये जो काम किया है वो पढ़ा लिखा है, अच्छे से समझदार है, लेकिन अपने लोगों के खिलाफ किस तरीके से मानसिकता दिखा रहा है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका में कभी बम ब्लास्ट देखे होंगे, बहुत साल हो गए, 2001 के बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो छोटी-मोटी घटनाएँ होती हैं, जैसे कि किसी ने गन उठाकर सबको मार दी, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें से किसी ने फायरिंग कर दी, तो काफ़ी लोग वैसे ही मारे जाते हैं। घटना का कंप्लीट खुलासा हो चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है, इस बारे में ज़्यादा डिटेल से बात नहीं की जाएगी, क्योंकि इसकी अब खोज चल रही है कि कहीं न कहीं और लिंक ऐसे नहीं पाए गए हो। तो ये हमास वाली जो घटना थी, रैली थी, और इस घटना का दोनों का कोई भी संबंध आपस में नहीं है। और कोई जो भी न्यूज़ मिलेगी इस बारे में आप लोगों से शेयर किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ में, न्यूज़ लवर के साथ में। सभी को थैंक यू।